तो अगेन पहले वीडियो में आपने देखा अंग्रेजी कंटेंट हम रिव्यू आर्टिकल कैसे बनाते हैं, वो हमने देखा कि कौन से प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो देखा। अब हम हिंदी कंटेंट बनाएंगे। सेम आर्टिकल ले लेते हैं, मतलब सेम कीवर्ड ले लेते हैं, देन इसको हिंदी में बना देते हैं। जैसे ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखेगा, ये अंग्रेज़ी में है। फिर नाउ अब हम हिंदी में बनाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हिंदी कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। जो लोग न्यूज़ कंटेंट पे काम कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट रिव्यू पे का कंटेंट बना रहे हैं, या फिर कोई भी A to Z। सो ये जो प्रॉम्प्ट है, ये सभी लोगों के लिए काम में आएगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉम्प्ट है, आप देख लीजिए, हिंदी ब्लॉग आर्टिकल प्रॉम्प्ट 1000 वर्ड। या आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या 1200, 1000, 2000, डिपेंड करता है आपका टूल के पे ऊपर भी। आप भले लिख देते हैं 1000, लेकिन वो कितने वर्ड का देता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल और बाकी सारी चीज़ें, H1 H2 कौन से हेडिंग चाहिए, वो सारा मेन कीवर्ड सेम हमारे पहले वाले प्रॉम्प्ट जैसा ही है जो हमने अंग्रेज़ी कंटेंट में इस्तेमाल किया था। लिटिल बिट मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, ठीक है। और ये है हमारा टाइटल के लिए। टाइटल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ज़्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं, और अभी जो बोर्ड्स भी होते हैं, गूगल बोर्ड्स या फिर जितने भी AI टूल्स के बोर्ड्स आ गए हैं, वो हेडिंग के थ्रू ही ज़्यादातर हमारे कंटेंट को रिव्यू करते हैं। फिर हमारा आर्टिकल या फिर ब्लॉग रैंक होता है। सो मेन कीवर्ड और ये हेडिंग, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कॉपी करूँगा। ये है टाइटल का, पहले हम टाइटल बना लेंगे। जाएंगे यहाँ, पेस्ट डाला, मेन कीवर्ड है हमारा वही ये वाला, ठीक है। इतना लेंगे, देन अगेन बैक, यहाँ डालेंगे एंटर। सो इस टाइटल बनने का रीज़न यही है कि आपको एक बेहतरीन एक टाइटल मिल जाए, ताकि वह कैची लगे, अट्रैक्टिव लगे, ताकि जो भी इंसान पढ़े उसको लगे कि हाँ भाई, कुछ है, दम है कंटेंट में, ठीक है। सो अब हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। कीपर क्रोम एक्सटेंशन, पासवर्ड मैनेजमेंट का आसान तरीका, ऑनलाइन सेफ्टी बढ़ाइए कीपर क्रोम एक्सटेंशन के साथ। क्यों हर यूज़र को चाहिए कीपर एक्सटेंशन, पासवर्ड भूलने से चाहिए कीपर एक्सटेंशन। आसान लोग इस्तेमाल करें कीपर बचने का स्मार्ट उपाय। ओके, क्या कीपर क्रोम एक्सटेंशन आपके लिए सही है? चलो मैं ये इस्तेमाल करूँगा, ये वाला टाइटल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉम्प्ट पे। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। इस पर जैसे मैंने अभी बताया कि आप कुछ कुछ मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। ये अपने पे निर्भर करता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का, कितने लेंथ, कितने वर्ड्स, सब कुछ चाहिए, ठीक है। सो मैंने क्या क्या कीपर, ये वाला था अपना हेडिंग टाइटल, कॉपी, अभी हम यहाँ डाल देंगे। सो ये एक तरीका है इस प्रॉम्प्ट के ज़रिए। फिर मैं आपको और भी कुछ तरीके बता दूंगा, जिससे हम अलग अलग, एक्चुअली आने वाले लेसन्स में हम ये सीखेंगे कि अलग अलग और कौन से तरीके हैं जिससे बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिकल जनरेट कर पाए हम, ठीक है। कभी भी आर्टिकल जनरेट करने के बाद उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स के वर्ड्स इस्तेमाल करता है जो हम अपनी रोज़िंदा जीवन में भी ना इस्तेमाल करते हो। सो इसी के लिए अब सेम हियर, आगे की तरह इसने फटाफट एक आर्टिकल बना दिया। अब मैं इसको पोस्ट डालूँगा, फटाफट मॉडिफिकेशन करके भी बताता हूँ आपको कि कैसे ये है, ठीक है। इसने कर दिया। और एक चीज़, जो चीज़ें आपको रखनी है वही रखें, बाकी चीज़ें आप इसको ना रखें। जैसे ये पिछला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है कि आप चाहेंगे कि इस आर्टिकल को मोनिविएटोन या स्टोरी टेलिंग रियल लाइफ एग्जांपल में, अगर आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया। कीवर्ड देख लेते हैं कितना है भाई, लेंथ, अच्छा 500 ही है। तो आपको कैसे बढ़ानी है मैंने बता दिया है आगे के वीडियो में। हिंदी में एक बार और फिर बता देता हूँ, ये लाइन्स आप डिलीट कर दें, अच्छी बात होगी, ठीक है। अभी ये बता रहा है कितने कीवर्ड्स हमने, भले 1000 डाले बट इतने आप ऑलमोस्ट 600 समथिंग है, 587, ठीक है, 587।
अब हमें कहीं पे मान लो ये है, सो इसका हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि कैन यू राइट इंट्रो एंड आउट्रो अबाउट 30 वर्ड्स फॉर दिस सेक्शन। ये डाला, हो गया। बस अब क्या, इस तरह से हम कोई भी, ये जो अभी करा है इंट्रो आउट्रो, क्या होगा कि मतलब इसका स्टार्टिंग इंट्रो दे देगा कि भाई इसका मतलब क्या है, इसके बाद क्या क्या आएगा, ये चीज़ें इस तरह से आप अपनी कीवर्ड्स बढ़ा सकते हो इसके अंदर। जैसे अभी 30 अभी मैंने 30 रखे हैं या 40 रखे हैं, ये डिपेंड करता है, बिकॉज ज़्यादा लंबा बना के कोई मतलब है नहीं, वो बोरिंग लगेगा, कोई पढ़ने नहीं वाला। सो हमें छोटे छोटे बट इस तरह से कीवर्ड डाल सकते हैं हम हमारे। और ये लो जी, ठीक है। अब देखो 600 इतना हो गए। इस तरह से आप अपनी कंटेंट की लेंथ बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो ये बीच में लाइन हम निकाल देंगे। इस तरह से आपको ये कंक्लूजन में अभी देख सकते हो आपके यहाँ पे हर जगह पे मेन कीवर्ड आ रहा है। ये पूरा एसईओ फ्रेंडली है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन में है मेन कीवर्ड, सेकंड पैराग्राफ में है मेन कीवर्ड। सो ये फ़ायदा है इस प्रॉम्प्ट का, जो आपको हेल्प करेगा कीवर्ड को ना ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। सो ये हिंदी कंटेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कोई प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू कैसे लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम न्यूज़, फिर धीरे धीरे जितने भी कंटेंट राइटिंग के तरीके हैं, कहाँ कहाँ कंटेंट राइटिंग स्किल की ज़रूरत है, वो सारे तरीके धीरे धीरे आगे जाते हुए इस कोर्स में हम सीखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।